तो ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उस गलत फहमी को दूर किया जो शहर मुल्तान के अरकान असम्बली के हवाले से पूरे शहर भर में और सोशल मीडिया पे चल रही थी कि अरकान असम्बली खामोश हैं, उनको इस बात का ना इदराक है ना उनकी दिलचस्पी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपके मीडिया ने कहा था कि जी मुल्तान में तो कैंप ऑफिस बन रहा है, सिविल सेक्रेटरी तो चला गया, कैंप ही था, आप लोगों ने मुल्तान का सौदा कर दिया, कैंप ही था। तो आज ये हमारे पाकिस्तान तहरीक साहब मुल्तान शहर के नायब सदर हैं अब्दुल वहाब खान साहब, वो मुल्तान में सिविल सेक्रेटरी बनने पर उन्होंने ये सारे तशक्कुर किया है, मिठाई तकसीम की है। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये इनकी तरफ से एक तकरीब है। दूसरा मैं आपको अर्ज करूँ, मुल्तान और भावलपुर दोनों में ये जॉइंट सिविल सेक्रेटेरिएट इकट्ठे फंक्शन करेगा और फिर तय ये पाया है कि अगर हमें इस असेंबली में 2/3 अक्सरियत मिल गई, अगर आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप अब मौजूद अपोजिशन PMLN और पीपल्स पार्टी के अरकान को भी थोड़ा सा जोश दिलवाएं। मैं कोई और सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो आएँ। ये वसेब का मुकदमा है, ये धरती की बात है। आपके और मेरे बच्चों ने यहाँ 10, 20, 30 साल बाद हम नहीं होंगे, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ होंगे, उनको पता चलेगा कि आपने हमने रोल प्ले किया था। और मैं इस कैमरे की आंख के सामने आपके मीडिया को बिलखुसूस आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने वाकई हमारा हाथ बटाया। और एक अर्ज़ कर दूँ, हुकूमतों में रहते हुए अरकान असम्बली के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो सड़कों में टायर जलाएं और एहतजाज में खुदा न खासा धरने दें। हमने अपने तरीके से अपना केस प्लीड किया और मुझे प्राउड है कि जो शख्स पंजाब का वज़ीर आला है उसके ऊपर बदतरीन तनकीद के बावजूद उस शख्स ने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और हमारी बात को माना। इंशाल्लाह अगर इस असम्बली में अक्सरियत मिली तो तब भी अक्सरियत से फैसला होगा, और अगर 2023 के बाद की असम्बली को ये मौका मिला तो तमाम साउथ पंजाब के अरकान असम्बली ये फैसला करेंगे कि कौन सा इलाका इसका दारुल खिलाफा होगा। मैं समझता हूँ ये हक मुल्तान का है, मुल्तान की एक जोग्राफिकल सूरत हाल है, मुल्तान की एक हिस्टोरिकल सूरत हाल है। मुल्तान साउथ पंजाब का 62% आबादी रखता है, मुल्तान साउथ पंजाब का 70% रेवेन्यू देता है, मुल्तान पूरे साउथ